नमस्कार। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। एक तरफ जहां देशवासी 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की सरजमी पर भारतीय क्रिकेट टीम ने रणतंत्र दिवस मनाया। आज हम आपको बताएंगे बेओवल के मैदान पर किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने रणतंत्र दिवस मनाया और इस रणतंत्र दिवस के दिन भारतीय टीम को मिली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत उन्हीं की सरजमी पर। आज इसी मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। ये 5 बड़ी बातें न्यूजीलैंड की सरजमी पर 90 रनों से मिली इस जीत को हम सबसे बड़ी जीत के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की सरजमी पर इससे पहले इससे बड़ी जीत नहीं हासिल हुई थी। दूसरी बड़ी बात की करें, 154 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच में, जो इस मैच में निर्णायक साबित हुई और रोहित शर्मा चुने गए मैन ऑफ द मैच। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी बात, फिरकी के फनकारों के जाल में फंसते चले गए कीवी बल्लेबाज। एक तरफ जहां कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए और टोटल 8 विकेट ले चुके हैं अब तक 2 मैचों में, वहीं चहर और कुलदीप की जोड़ी ने 12 विकेट हासिल किए हैं अब तक के 2 मैचों में और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार उन्होंने निभाया है भारतीय टीम को जो लीड मिली है 2-0 की इस वनडे सीरीज में। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट और बड़ा फैक्टर है वो आप देख सकते हैं, रणतंत्र दिवस के दिन 34 चौके और 6 छक्के लगाए भारतीय टीम ने, यानी कि 50% से ज्यादा रन बाउंड्री लगाकर भारतीय बल्लेबाजों ने इकट्ठे किए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत भी करेंगे आगे। टॉप 4 बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसके दम पर भारतीय टीम को मिली न्यूजीलैंड की सरजमी पर सबसे बड़ी जीत। और राजकुमार जी, इस जीत पर किस तरह से आप देखते हैं इस जीत को? भारतीय कप्तान के नेतृत्व में एक और बड़ी जीत, और गणतंत्र दिवस के दिन अगर हम रणतंत्र दिवस मना रहे हैं न्यूजीलैंड में और बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई। बिल्कुल ठीक कहा राजीव। जिस तरह की बल्लेबाजी की, बिल्कुल रणतंत्र दिवस मनाया भारतीय टीम ने, और आप देखें कि सारे ही बल्लेबाजों ने खुलकर बल्लेबाजी की और 324 का लक्ष्य दिया न्यूजीलैंड को। और जिस तरह की ओपनिंग पारी खेली दोनों, रोहित और शिखर ने, वो बहुत लाजवाब थी और उसी मोमेंटम को आगे कैरी किया फिर विराट कोहली, रायडू और महेंद्र सिंह धोनी ने, और बाद में केदार जाधव ने। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी जीत है। जैसे आपने बताया कि 90 रन से ये न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से। और क्रेडिट देना होगा इंडियन टीम को कि इतना कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया में जहां छोड़ के आए थे वहीं से उन्होंने न्यूजीलैंड में भी शुरू किया है और बेहद शानदार फॉर्म में है टीम। तो लाजवाब प्रदर्शन। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम बात गणतंत्र दिवस की करें, 26 जनवरी की करें, भारतीय इतिहास के लिए तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तारीख पर जब भारतीय टीम ने मैच खेला तो मैच जीते नहीं। आज अच्छी बात यह थी कि न्यूजीलैंड जैसी शक्तिशाली टीम को हमने हराया और गणतंत्र दिवस को हमने रणतंत्र दिवस में बदल दिया। किस तरह से आप देखते हैं इस जीत के जश्न को? आप किस तरह से देखते हैं जो मनाया गया बेओवल के मैदान पर? जी हाँ राजीव, आपका जो ये कहने का अंदाज है बहुत बढ़िया है। जी हाँ, गणतंत्र दिवस है और बड़ी बात है, हमने इस दिन मैच कभी जीता नहीं है, तो आज ये रणतंत्र दिवस बन गया है। शानदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम के द्वारा, सराहना करनी होगी। अगर पिछले ओडीआई में हमने एक ताकतवर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी, तो आज हमने ताकतवर बैटिंग परफॉर्मेंस देखी है भारतीय टीम के द्वारा। रोहित शर्मा, शिखर धवन, देवर इन देयर ओन एलिगेंस, और न्यूजीलैंड के पास कोई भी मौका नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब जो सीरीज के मैच रह गए हैं, जो सफर है, जो रास्ता है, न्यूजीलैंड के लिए बेइंतहा मुश्किल हो चुका है। तो चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई और रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। शतक से वो जरूर चूक गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शुरुआत दी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम पूरे मैच में बैकफुट पर रही। जिस अंदाज में शिखर धवन के साथ उन्होंने 154 रनों की साझेदारी की, और इस साझेदारी में हर उस गेंदबाज की पिटाई हुई न्यूजीलैंड के जिसको वो ट्रम्प कार्ड मान रहे थे। वो चाहे हम बोल्ट की बात करें, इश सोडी की बात करें या ब्रेसवेल की बात करें, इन सभी गेंदबाजों की जमकर यहाँ पर पिटाई हुई। और यहाँ पर राजकुमार जी, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी साझेदारी की अगर हम बात करें, उन्होंने डोमिनेट किया और ये डोमिनेशन नजर आया, क्योंकि अंत के ओवर्स में भले ही रन नहीं बने, लेकिन शुरुआत आपने ऐसी दे दी थी जहां से हम 300 का स्कोर पार कर गए। बिल्कुल राजीव, जिस तरह डोमिनेट किया दोनों ने, और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन है जो कि बॉलर्स के लिए हमेशा दिक्कतें पैदा करता है। अगर आप पहली गेंद छोड़ दें मैच की, उसके अलावा जिस तरह डोमिनेट किया है इस पार्टनरशिप ने, वो बहुत लाजवाब था। और देखें उनका रनिंग बिटवीन द विकेट, अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी थी। और जब भी एक प्लेयर अगर कोई स्लो होता था तो दूसरा इनिशिएटिव ले लेता था, ये अच्छी बात है। और एक समय तो लग रहा था कि शायद रोहित आज बहुत लंबा स्कोर बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। एक समय तो ये लग रहा था कि जब वो 87 पर थे तो काफ़ी ओवर भी बाकी थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि शायद आज वो 200 रन बना देंगे।
तो बहुत अच्छा मौका था। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड ने अच्छी शॉर्ट बॉल का यूज़ करके भारत के 2-3 खिलाड़ी आउट किए। तो कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन पारी दोनों ने ही खेली और मुझे खुशी है शिखर के लिए भी कि वो वापस फॉर्म में आ गए हैं और कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। रितेंद्र, हम रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। राजकुमार जी कह रहे हैं कि आज लग रहा था कि 200 रन बनेगा। आपको लग रहा है उन्होंने एक अलग अंदाज में बैटिंग की और जिस तरह से फ्रंट फुट पे एक बार फिर उन्होंने पुल शॉट्स मारे? न्यूजीलैंड में तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो जिस टेक्निक के साथ पुल मारते हैं वो बहुत आसान बात नहीं है। आपको लग रहा है ये बहुत डोमिनेटिंग शॉट है जो सीधे बॉलर के दिमाग पे असर करता है? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। वी आर पीकिंग एट द राइट टाइम बिकॉज वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। और अगर हम आज की बैटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, सबने रन्स बनाए हैं, लेकिन शायद मुझे लगा हम फिर भी 20-25 रन शॉर्ट थे। 350 रन आराम से बन सकते थे जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड था। लेकिन फिर भी जो टोटल हमने खड़ा किया न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह बल्लेबाजी कर रही है बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दे हैव टू रियली विन द बैटल इन देयर हेड्स नाउ, क्योंकि अब बहुत बॉक डाउन लग रहे हैं, लो इन कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। उनको कुछ बहुत खास करना होगा अगर वो आगे के मैचेस में इंडिया को किसी भी तरह की टक्कर देना चाहते हैं। तो चलिए रितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने। और इस रणतंत्र दिवस का जश्न हम यहाँ पर इस क्रिकेट पे मैदान पर इसलिए मना रहे हैं क्योंकि क्रिकेट के सभी महारथियों ने भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हमने बात रोहित शर्मा और शिखर धवन की साझेदारी की। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम के उस चाणक्य की जिसने कई अहम साझेदारियां की मैच के अंत में, यानी कि पारी की जो अंत हो रहे थे वहां पर पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अंबती रायडू के साथ एक अच्छी साझेदारी की और उसके बाद अंतिम के ओवर्स में केदार जाधव के साथ उन्होंने एक क्रूशियल साझेदारी की जिसकी वजह से हम 300 का स्कोर पार कर पाए। और महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए और नॉट आउट गए मैदान से। और यह दर्शाता है कि इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी अपना मिडास टच वापस पा चुके हैं और जब वो अच्छी साझेदारियां कर रहे हैं तब तक एक उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा बन रही है। और ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं राजकुमार जी, महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े भी हमने यहाँ पर दिखाए और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, 2 साझेदारियां बड़ी इंपॉर्टेंट की, ये जो साझेदारियां हैं वो आपको लग रहा है ये महेंद्र सिंह धोनी के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी हैं? क्योंकि इससे पहले रन चेस में वो रन बना रहे थे, आप टारगेट सेट करना था तो आपको बिल्कुल अलग बैटिंग करनी थी। नहीं, बिल्कुल, अब वो शायद उनको रोल डिफाइन हो गया है राजीव कि उनका शीट एंकर का रोल है, आपको उनके इर्द गिर्द पारी भारत की रिवॉल्व करती है और वही उसी रोल को वो प्ले कर रहे हैं। बाद में थोड़ा सा एक समय लगने लगा था कि शायद वो थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी मेकअप किया बाद में और बेहतरीन 2 साझेदारियां की। और जिस तरह वो अपने साथ खिलाते हैं खिलाड़ी को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस जब वो कीपिंग कर रहे होते हैं तब भी उतनी ही है और जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब भी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। और वाकई जब भारतीय क्रिकेटर्स क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो फिर आप ये गाना बाखूबी गा सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने बे ओवल के मैदान पर बल्लेबाजी की उसको देखकर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स दंग रह गए थे। क्योंकि जिस अंदाज में शुरुआत की पहले शिखर धवन और रोहित शर्मा ने और उसके बाद बाकी का काम बल्लेबाजों ने किया, उसकी वजह से भारतीय टीम ने 324 रनों का स्कोर बनाया। आज ये जीत का जश्न हम मना रहे हैं विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी के साथ और रितेंद्र सोढी हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। 5 बड़ी बातें एक बार फिर आपको दिखा देते हैं इस जीत की। 90 रनों से न्यूजीलैंड को उसी के सरजमी पर हराया, यह सबसे बड़ी जीत थी। 154 रनों की साझेदारी की रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और इस सीरीज में वो अब तक 8 विकेट ले चुके हैं। फिरकी के फनकारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, अब तक 2 मैचों में 12 विकेट, यानी कि यहां पर 8 विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने और 4 विकेट लिए हैं यजुवेंद्र चहल ने। इसके अलावा बात बे ओवल मैदान की करें, 34 चौके और 6 छक्के लगे हैं इस रणतंत्र दिवस के दिन। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ये गाना तो आज विराट कोहली भी बे ओवल के मैदान पर गा रहे होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली है न्यूजीलैंड की सरजमी पर भारतीय टीम को सबसे बड़ी जीत। 90 रनों से हराने का काम किया है भारतीय कप्तान और उनकी सेना ने। और राजकुमार जी, ये बड़ा दिन है आज विराट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे हराना, फिर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की सरजमी पे जाके हराना और सबसे बड़ी जीत हासिल करना, आज तक कोई भी भारतीय कप्तान नहीं कर पाया ये काम। किस तरह से आप देखते हैं विराट के, क्या कुछ एक्सप्रेशन होंगे? बहुत खुश हैं विराट और एप्रोप्रिएट डे है राजीव, गणतंत्र दिवस है, पूरे देश को खुशियां दी हैं भारतीय टीम ने। पहले ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणतंत्र दिवस, अब इस टीम ने इतनी बड़ी जीत दिलाई है तो कप्तान भी बहुत खुश हैं, पूरी टीम भी सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि आप देखें कंसिस्टेंटली शानदार क्रिकेट खेलती आ रही है ये टीम और ये बहुत डिजर्व करती है बहुत अपलॉड्स, क्योंकि जिस तरह की कंसिस्टेंट
बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग एक डिफरेंट टीम का कॉन्फिडेंस लग रहा है। और न्यूजीलैंड जो कि हम सोच रहे थे कि काफ़ी शक्तिशाली टीम होगी, लेकिन जिस तरह भारत ने दोनों मैच जीते हैं वो बहुत लाजवाब प्रदर्शन। बिल्कुल। और रितेंद्र, आपसे तो हम जश्न की कुछ अलग तरीके की उम्मीद करते हैं। आप भले ही बैठे हुए हैं, लेकिन आप बैठे बैठे थोड़ा सा जश्न में हमारे साथ शरीक हो जाइए, थोड़ा डांस कर दीजिए। और हम चाहेंगे कि भारतीय टीम के बारे में आप इस जीत के बारे में खास तौर से जरूर अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है और आज का दिन कई मामलों में बहुत यादगार बन गया है, भारतीय क्रिकेट के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। राजीव, हम कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज पे ही शोज कर रहे थे और वहां पे रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि ये इतिहास की सबसे बड़ी टीम है, ऐसी टीम कभी बनी नहीं है। लेकिन मैं खुद ये नहीं मान रहा था, हमें लगा कि जो पहले की टीमें हैं वो चैंपियन टीम्स रही हैं। लेकिन अब इस रिजल्ट के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है रवि शास्त्री बिल्कुल सही थे। बिकॉज जो जीत हम हासिल कर रहे हैं, जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हम जीत रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे, न्यूजीलैंड की जमीन पे। सो दिस हैज बीन सिंपली सुपरलेटिव, मैग्निफिसेंट। और श्रेय जाता है विराट कोहली को, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूर बात हो रही है शिखर धवन की, रोहित शर्मा की, लेकिन अगर देखा जाए विराट कोहली का भी बल्ला बोल रहा है। जी हाँ, 100 रन नहीं बना रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देश में मना गणतंत्र दिवस और न्यूजीलैंड में मना रणतंत्र दिवस। इस रणतंत्र दिवस पर क्या कुछ किया भारतीय टीम ने, आज इसी मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि भारतीय बल्लेबाजों ने किस तरह से डोमिनेट किया बे ओवल के मैदान पर। 172 रन भारतीय टीम ने बाउंड्री लगाकर बनाए, जिसमें 34 चौके और 6 छक्के हैं। और इसमें ज्यादातर छक्के अगर हम बात करें रोहित शर्मा ने लगाए। महेंद्र सिंह धोनी ने भी, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया, आखिर के ओवर्स में उन्होंने भी एक छक्का लगा दिया। और कुल मिलाकर चौकों की तो बारिश ही होती रही बे ओवल के मैदान पर। और राजकुमार जी, ये रणतंत्र दिवस सही मायनों में मना है आज, हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज के हिसाब से जाएं तो 172 रन 324 रन में से अपने आप ये दिखाता है कि किस तरह से डोमिनेट किया भारतीय बल्लेबाजों ने। राजीव, हमारे सारे जो बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर स्पेशली, वो इसीलिए हैवी वेट कहलाता है कि बहुत डोमिनेट करके बल्लेबाजी करते हैं और चौके छक्के मारने में मास्टरी है। भले वो आप रोहित की बात कर लें, शिखर की या विराट की, तो तीनों लोग काफ़ी डोमिनेट करते हैं और काफ़ी अपने रन्स बाउंड्रीज से बनाते हैं। स्पेशली अगर रोहित की बात करें तो वो बड़े लंबे छक्के मारते हैं। और जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्ट्रेटजी बनाई कि उनको शॉर्ट बॉलिंग करते रहे, वो उनकी स्ट्रेंथ है। वो शायद कहीं ना कहीं कमी रही कप्तानी में विलियमसन की, कि उन्होंने इस तरह का प्लान किया कि उनको शॉर्ट बॉल पे आउट किया जा सकता है और उन्होंने दिखाया कि वो उनको बॉलों को कहाँ मारते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत डोमिनेंट पारी खेली शिखर ने भी और रोहित ने भी, और उसी का नतीजा है कि हमने 60% रन बाउंड्री से बनाए। तो राजकुमार जी, एक तरफ जहां रणतंत्र दिवस के दिन भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ फिरकी के फनकारों ने भी अपना कमाल दिखाया। इस वाइड गेंद के साथ कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने काला पर्दा सा डाल दिया था, क्योंकि ना तो उनको गेंद समझ आ रही थी और ना ही गेंद की दिशा। और अंत में एक बार फिर वही हुआ जो पहले मैच में हुआ था। खास तौर से यहाँ पर चर्चा कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी की होगी। एक तरफ जहां शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में महफिल लूटा, तो गेंदबाजी में चहल और कुलदीप की जोड़ी ने एक बार फिर इस बार को साबित कर दिया कि कलाई का अगर जादू चलता है मैदान पर, तो फिर कीवी बल्लेबाजों के पास इसका कोई तोड़ नहीं होता। और राजकुमार जी, जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं हम लगातार कि इस मैच में भी 6 विकेट, इससे पहले के मैच में भी दोनों गेंदबाजों ने 6 विकेट आपस में बांटे और टोटल 2 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं। ये क्या दिखाता है आपको कि या तो बहुत डोमिनेंट बॉलिंग हो रही है या कीवी बल्लेबाजों को कोई क्लू नहीं मिल रहा था इनकी गेंदबाजी के खिलाफ? बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों। अगर आप देखें, काफ़ी अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन पे है। और दोनों बिग हार्टेड, जिसे कहते हैं ना, बड़े दिल वाले स्पिनर हैं, कि काफ़ी फ्लाइट कर रहे हैं, स्लो डाल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमें मारिए। और जबकि छोटे ग्राउंड है, लेकिन क्रेडिट देना होगा कुलदीप यादव को और चहल को कि जिस तरह की बेहतरीन गेंदबाजी की है। और कोई क्लू ही नहीं है उनके पास, वो क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी कभी भी उनको यहाँ से रिलीज से वो नहीं कैच कर पा रहे हैं, वो उन्हें बीच में से पिक करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है राजकुमार जी, एक जो बड़ी कमी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में नजर आई कि वो स्वीप शॉट बहुत कम खेल रहे हैं इस सीरीज में। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत खुल के गेंदबाजी कर पाए कुलदीप और यजुवेंद्र चहल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा राजीव, बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जब आप स्वीप करते हैं स्पिनर को, स्पेशली गुड लेंथ बॉल को, तो वो अपनी लाइन चेंज करते हैं या अपनी लेंथ भी थोड़ी सी ऑल्टर करते हैं, जहां पे बैट्समैन को एडवांटेज होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि न्यूजीलैंड, जो पहले काफ़ी जाने जाते थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्वीप मारने के लिए, रिवर्स स्वीप मारने के लिए, इस सीरीज में बहुत कम देखने को मिल रहा है। रितेंद्र, आप क्या रीजन देख रहे हैं
कुलदीप यादव लगातार दूसरी बार 4 विकेट लेने में कामयाब होते हैं, यानी कि टोटल टैली उनकी 8 हो चुकी है। चहल के साथ उनकी जोड़ी की बात करें तो 12 विकेट इन दोनों गेंदबाजों ने अपने नाम कर लिए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक डोमिनेंट गेंदबाजी है और साथ में इस बात के संकेत भी हैं कि 2 स्पिनर अगर आप खिलाते हैं तो फिर बहुत बड़े चांसेस बनते हैं मिडिल ओवर्स में कि आप अच्छे विकेट निकालें और अपनी ऑपोजिशन टीम को प्रेशर में डालें। जी हाँ राजीव, आप खुद भी स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं और जिस तरह बॉलिंग चहल और यादव कर रहे हैं, इनकी सबसे अच्छी बात है इनमें जिगर है। ये बॉल को फ्लाइट करने से घबराते नहीं हैं और विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, मैच विनर्स हैं, कंसिस्टेंसी इनमें बेशुमार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।